जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो आप सभी लोगों ने उम्मीद है दर्शन कर लिया होगा। सब परिवार जो हमारे घर जो पूजन हुआ, रुद्राभिषेक का जो पूजन है प्रत्येक वर्ष हम करते हैं। अगर कभी छूट जाए तो बाई चांस, नहीं तो प्रत्येक वर्ष सावन के माह में आप भी अपने घर में ज़रूर कीजिए, मंदिर में जाकर कीजिए। जिस तरीके से आप को मतलब आप कर सकते हैं उस तरीके से ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइफ में आ रही बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी निगेटिव चीज़ें, इल्यूमिनेट जो भी चीज़ें होती, इल्यूज़न स्पेल्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने में एक न्यू दृष्टिकोण से आपके सामने में आने लग जाती है और आप समझने लग जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो ध्यान, योग, मेडिटेशन, पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में रहना, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहना, ये स्पिरिचुअल यात्रा में आपको आगे लेकर जाता है। पीछे किसी के भी इल्यूजन में ना आए, किसी की भी बातों में ना आए। जैसे कि ऐसा होता है ना कि हम आगे बढ़ते रहते हैं तो कई लोग खींचने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, आपके साइकिक अटैक भेजकर आपके थर्ड आई चक्र पर आपको इल्यूजन, भ्रम में रखते हैं कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। नहीं, आपको खुद क्लियर नजर आता है। आपको स्पिरिचुअल यात्रा में ये सबसे खूबसूरत बात है कि आप जब परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, आप जब गुरुदेव जी की शरण में रहते हैं, आपको सारी चीज़ें स्वयं नजर आने लगती है। आपको किसी से भी प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न सिर्फ आप जब आप परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, जैसे श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप करते हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करते हैं, आप अपने दिल की सारी बातें माता पिता गुरुदेव जी से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर किसी भी प्रकार से मिलते हैं, चाहे वीडियो के द्वारा, चाहे ड्रीम के द्वारा, चाहे मेडिटेशन में। और आप सभी लोगों को ये मैं ज़रूर बता दूं कि जो भी लोग दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, है ना। लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी से भी कोई लेना देना नहीं रहता। मतलब इस तरीके से ना वो तुलना करते हैं, ना वो किसी को फॉलो करते हैं किसी के जैसे। देखिए, 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर नहीं होती, सबका अलग अलग कार्य होता है। आप किसी को देखकर ये नहीं सोच सकते कि हमको भी ऐसा ही कार्य करना है। आपके लिए एक अलग लाइफ पर्पस हो सकता है, आपके लिए अलग कार्य हो सकता है जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा। बार बार यदि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है कि आप यदि किसी को देखकर या ये ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे, यदि आप ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यदि स्टकनेस हो रहा है तो आप एक बार ध्यान जरूर दीजिए। ठीक है, ये स्टकनेस जो है ये माइंड की भी हो सकती है, स्वयं के माइंड के भी, कि हम भी यही कर रहे हैं लेकिन हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप अपने आप से इनर वॉइस, अपने अंतर मन से पूछिए, क्या ये आपके लिए आपका लाइफ पर्पस है। बस आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। आपको कभी भी इरिटेशन, कभी भी क्रोध नहीं होगा कि हम भी वही कार्य करें पर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। यदि आप किसी से तुलना करेंगे तो कभी भी ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि आप स्वयं को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ते हैं। ये पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा होती है। तो यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति हैं आपके लाइफ में जिन्होंने लगातार, देखिए यही कार्ड आ गया बॉटम ऑफ द डेक में, लगातार मुखौटा लगाकर ये आपके सामने आए हैं, और एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये लगातार मुखौटा लगाकर आपके सामने रहते थे और आपके पीठ पीछे वो सारी चीज़ें बोलते थे, वो सारी चीज़ें करते थे। इसमें आपके कोई अपने भी शामिल है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके अपनों को भी भ्रमित किया था। देखिए, ये पहले क्या कर रहे थे, ये व्यक्ति पहले आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे थे कि आप उनकी बातों में, उनकी निगेटिव थॉट में, उनके निगेटिव बातों में आ जाए और आपके लिए उनके मन में जो कुछ भी है वो चीज़ें वो लोगों से शेयर कर पाए कि नहीं, हमारी गलती नहीं है, इनकी गलती है। वो आपसे ऐसी बातें किए होंगे, लेकिन जब आप उस तरीके से नहीं हैं, आप बहुत ही प्योर सोल हैं, जब आपने डायरेक्ट उनको रिप्लाई कर दिया या आपने उनको बात ही नहीं की, जब आपने उनको उनका रियल फेस जो है कहीं ना कहीं उन्हीं के सामने में ओपन कर दिया, क्योंकि आप उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन आप बहुत ही पोलाइट हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि जिनके लिए भी एनर्जी है, आपने उस वक्त भी काफ़ी विनम्रता से काम लिया, और कभी भी ये आपको क्रोधित करना चाहते थे, ये आपको अपने जैसी एनर्जी में लाना चाहते थे। जो लोअर एनर्जी है, जो निगेटिव
थॉट है। लेकिन इसके लिए ये बहुत हद तक, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि पहले तो आपको भ्रमित करने की कोशिश की, फिर जब आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो आपके अपनों को इन्होंने गॉसिप किया। पर कुछ लोग मान गए, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि आप ऐसे नहीं हैं। तब इन्होंने क्या किया, आपके लाइफ में प्रोजेक्शन किया किसी के द्वारा। दूसरी मुझे एनर्जी ऐसी भी रिसीव हुई है कि कोई आपके फैमिली मेम्बर में ही कोई रिलेटिव ऐसे हैं, 2 लोग, जिन्होंने ऐसे ऐसे स्थान पर आपके बारे में गॉसिप किया है जहाँ पर जो आपके बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं थे। ये ऐसी एनर्जी है कि जैसे कोई किसी की मैरिज होती है या किसी का इंगेजमेंट होता है तो वहाँ से जो रिश्ते बनते हैं उनके पास भी जो वो नहीं जानते, उनके भी कहीं ना कहीं माइंड में इन्होंने निगेटिव चीज़ें डाली है, निगेटिव बातें आपके बारे में कही है, जिससे कि जो व्यक्ति है वो खुद भ्रमित हो गए, जो लोग हैं वो भ्रमित हो गए कि अरे आपके लिए तो वो काफ़ी सम्मान रख रहे थे, आप तो ऐसे नहीं लगते हैं, ये कैसे कह रहे। धीरे 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 ये सारी चीज़ें उनको लग रही है कि ये लोग कहीं ना कहीं आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे जेलस हैं। और ये जो जेलसी है वो इस लाइफ की नहीं है, ये पास्ट लाइफ की है। बहुत सारी मुझे एनर्जी अभी ये रिसीव हुई है, पूजन पाठ करने के बाद ही मुझे ये एनर्जी रिसीव हो गई थी। और इससे पहले मुझे नाइट से मॉर्निंग में भी एनर्जी रिसीव हुई कि पास्ट लाइफ से बहुत लोग आपको स्पिरिचुअल यात्रा में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस लाइफ में आपके आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति बने हैं जो आपके आसपास के हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो जिन्होंने जैसे कहते हैं ना कि 3D में जो आए हैं आपके आसपास, या फ्रेंड कलीग, ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग, आपको लगता भी होगा कि आप जिन पर भरोसा करते हैं वही आपको दुख पहुंचाते हैं। तो ये वही लोग हैं जो पास्ट लाइफ में आपके, जैसे कहते हैं ना हमारे रिश्ते जो है ना परमात्मा जी से ही सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा जी से जुड़ती है। बाकी हर जन्म में या तो रिश्ते कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति बदल जाते हैं या तो कनेक्शन चेंज हो जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है वो कनेक्शन फिर से आता है। तो ऐसी चीज़ें होती है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने आपको पहले भी रोकने की कोशिश की, और इस लाइफ में भी ये वही लोग हैं जो आपको स्पिरिचुअल यात्रा में रोकने की कोशिश करते हैं, जो आपके कार्य को बाधित करने की कोशिश करते हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है। यदि आप कोई ऐसा कार्य करें जो हो सकता है कि इनको लगता हो कि इस कार्य से आप आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसे कार्य में ये प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे कार्य में ये प्रोजेक्शन करते हैं। ये आपके थर्ड आई चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन करते हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। आपके थर्ड आई चक्र पर जब ये प्रोजेक्शन करते हैं, और यदि आप अपना इनर वर्क बहुत प्रॉपर तरीके से करते हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन करते हैं, तो इनकी जो प्रोजेक्शन की जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। और ये जैसे कि पास्ट लाइफ का है, तो ये इस लाइफ में बहुत लोगों के लिए क्लिनजिंग टू द पास्ट है। यहाँ पर इनके साथ जो भी आपका कार्मिक जितने भी लोग हैं, जो बैगेजेस है, इस लाइफ में बहुत लोगों के लिए, आप में से बहुत लोगों के लिए आपने इस लाइफ में क्लिनजिंग टू द पास्ट कर लिया है। पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को आपने हील कर लिया है। यही कारण है कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में पूरी तरीके से रिमूव हो रहा है, जो निगेटिविटी रिमूव हो रहा है आपके लाइफ से, और चेंज आ रहा है। आपके माइंड, आपके जैसे कहते हैं ना, माइंड बॉडी सोल अलाइन में आ रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि आपसे कहाँ पर क्या गलतियाँ हुई है, कहाँ पर आपने किन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। और जब व्यक्ति अपने तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, दूसरे की तरफ नहीं देते, तो उनको प्रोग्रेस मिलता ही है। वो पूरी तरीके से जब परमात्मा जी के शरण में रहते हैं और अपने तरफ ध्यान देते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये ऐसा कर रही है, ये मेरा ऐसा करे, ये मेरा ऐसा करे, नहीं। जब आप अपने तरफ ध्यान देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, हीलिंग करते हैं, जब आप अपने पास्ट की चीज़ों को जब आप हीलिंग करने लगते हैं, जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं, तो जब आप ड्रीम में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे 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 आपका थर्ड आई चक्र इतना एक्टिव हो जाता है कि आपको पास्ट की कुछ चीज़ें नज़र आती है, आप फॉरगिव करने लगते हैं, ठीक है। तो आपको जो ड्रीम नज़र आता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो आपके सोल फैमिली मेम्बर के हैं, बहुत सारी ऐसी बातें भी आपको नज़र आती हैं। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी ने आपके लाइफ में बार बार ईर्ष्या, बार बार द्वेष किया है, बार बार आपके लाइफ में टावर क्रिएट करने की कोशिश किए हैं। और ये कहीं ना कहीं इनका, कुछ लोगों का तो मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो लोग हैं आपके आसपास के, जो भी रिलेटिव हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, उनके कहने के कारण इनके लाइफ में, इनके मन में मिसअंडरस्टूड इन्होंने किया आपको। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर आपसे जो मिले, जिन्होंने आपको, आपका दिल दुखाया,
वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट से ऐसा करते आ रहे हैं। पास्ट लाइफ से ही आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश करें, जिससे कि आप अपने लाइफ पर्पस तक ना पहुंच पाए। देखिए, आपका पर्सनल लाइफ अगर बैलेंस नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ नहीं, तो आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इनका मेन जो कार्य होता है वो यही होता है निगेटिव वाइब्स का, कि आप किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित करेंगे, या तो आपको कमेंट करेंगे, या तो आपको कॉल करेंगे, या तो आपको मैसेज करेंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, ऐसे चीज़ों को इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है। और कुछ चीज़ें जो इग्नोर नहीं होती है वहाँ पर ब्लॉक कर दीजिए। पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। ऐसे लोगों को इन्हीं के बातों से आप रिप्लाई कर सकते हैं यदि आपको ज़रूरी लगता है, नहीं तो ऐसे लोगों को रिप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। कई बार आपके लाइफ में रिबर्थ हो रहा है, आप एक नए, जैसे बर्थ होता है ना, वैसे ही आपके लाइफ में रिबर्थ हो रहा है। जो आपके सोल का, आपका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी ज़्यादा, मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते हुए देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा करेजियस आप हो रहे हैं। लाइफ में आपने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी आपको इतना एग्जॉस्ट करना चाहते थे, आपको इतना संघर्ष देना चाहते थे, कि आपके लाइफ में क्या हुआ कि आप संघर्ष करते करते इतने परिपक्व हो गए, इतनी सारी कार्मिक क्लींजिंग आपकी हो गई, आपको पता भी नहीं चला। अब आपको पता चल रहा है कि आपने बहुत सारे जो पड़ाव है उसे आपने क्लियर कर लिया है परमात्मा जी की कृपा से। जो भी संघर्ष थे आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ें जो आपको भ्रमित कर रही थी, देखिए ये कार्ड उल्टा है, तो ये उल्टा पलटवार हो गया उनकी तरफ। ठीक है, आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें करते करते, आपके लाइफ में बाधाएं पहुंचाते पहुंचाते, ये सीढ़ियों को तोड़ते, तो उनके खुद के लाइफ में कोई सीढ़ी नहीं बची है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। ये इतने क्रोधित हैं आपको पीस ऑफ माइंड में देखकर, ये इतने क्रोधित है, ये लालची प्रवृत्ति के लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारा। ये चाहते थे कि आप ऐसा करें, लेकिन आपने लेट गो कर दिया। आप मोरलिटी, बहुत नैतिकता के साथ चलते हैं, आपको कितना भी रोका जाए, लेकिन आपके साथ गाइडेंस है, आपके साथ एंजल जी की कृपा है, आपके साथ असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है। कहीं ना कहीं आपने अपने कार्य को इतनी शिद्दत से किया है, जैसे कहते हैं ना कि यदि आप अपने कार्य को बहुत शिद्दत से करते हैं, बहुत ही निष्ठा के साथ करते हैं, तो जो भी कर्मों की शुद्धि है वो भी आपको पता नहीं चलती और हो जाती है। तो जो कर्मों की का जो था आपका पास्ट लाइफ का या आपके किसी क्लोज वन का, वो बैलेंस हो रहा है। आपके लाइफ में जो ये रोक रहे थे वो चीज़ें बहुत जल्द आपको मिल रही है। डोर टू वैल्यू, सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप अपने तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप अपने तरफ देख रहे हैं, तो आप अपना जो है इनर वॉइस की, मतलब अंतर मन की आवाज़ आप सुन रहे हैं, और उसमें आप खुद की वैल्यू कर रहे हैं, तो लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, और ये जो टॉक्सिक लोग हैं ये आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है, तनाव हो रहा है। ये सारी चीज़ें प्रोजेक्शन करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, ऐसा क्या है जो आपको पता चल जाता है, वो है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें करने वाली हैं, ये सारी चीज़ें होने वाली है, और आपको तुरंत रेमेडी भी मिल जाता है। आप और आपके जो भी सोल फैमिली मेम्बर है या सोलमेट है, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अभी 7 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर किसी का हो सकता है 5 नंबर। एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस प्रकार से आप मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, आपको उनका साथ पूरी तरीके से मिल रहा है। कोई भी ऐसे टॉक्सिक लोग, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपको नहीं रोक सकती। एंजल आपसे बहुत प्रेम करते हैं, एंजल ऑफ लव। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब जो चीज़ें हो गई है, बाबा जी का संदेश है, तो आप प्रॉब्लम की तरफ अब आपको कम देखना है, सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा देखना। प्रॉब्लम जो है, जो थी वो तो थी, वो तो आपको समझ में आ गया। देखिए, बैकफायर हो गया। ये कोई ऐसे फाल्स ईगो वाले व्यक्ति थे जिन्होंने आपके लाइफ में बार बार डिले किया, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही थी उसमें डिले किया, लेकिन अभी आपके लिए राइट टाइमिंग, सही समय आपके लिए आ रहा है बहुत जल्द। वेट फॉर द राइट टाइम, बाबा जी का संदेश है। ठीक है, आपको जो कुछ भी आपने इनोसेंस में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, उसके लिए बाबा जी आपको माफ़ कर रहे हैं। आप अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। चाहे आपके सोलमेट का कनेक्शन हो, चाहे आपके सोल फैमिली मेम्बर को। आपकी खूबसूरती पर जो इनकी नज़र थी, इनर एंड आउटर
तो यहाँ पर हीलिंग मिल रहा है, आप पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं और ये अपने ही सर पर इन्होंने हाथ रख दिया है, ठीक है। अपने ही क्रोध की अग्नि में ये जल रहे हैं, ये आपसे जलन कर रहे हैं, आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में ये स्वयं जल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भस्मासुर का कार्ड है। इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया जिसकी वजह से इनके पूरे लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत सारे क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है जरूरतमंदों की मदद कीजिए, जितनी हो सके आपको जरूरतमंदों की हेल्प करनी है। आप एक लाइट वर्कर है, आपको अपने देखिए लाइट वर्कर जो होते हैं, मैंने आज स्टोरी में भी डाला था, लाइट वर्कर जो होते हैं उनके लाइफ में बहुत संघर्ष होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट वर्कर को खुद उस लाइट में जलते हुए, उस अग्नि में जलते हुए प्रकाश फैलाना होता है। तो लाइट वर्कर की लाइफ में जो संघर्ष आता है वो सामान्य नहीं होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिलता है। यदि डिले होता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि वो डिले इसलिए हो रहा है ताकि आप अपना इनर वर्क कर पाएँ, आपके लाइफ जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसको आप सेलेक्ट कर पाएँ। यदि आप इस तरीके से सोचते हैं जैसे कि मैंने पहले कहा, तो वो नहीं सोचना है, आपको पूरी तरीके से अपना इनर वर्क करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान योग करना है, और फिर जो भी निगेटिव चीज़ है उसको आपको रेमेडी सॉल्यूशन जरूर लेना है, कट क्लियर कैंसिल करना है। अपने स्मृति से भी, अपनी स्मृति में भी, अपनी यादों में भी ऐसी निगेटिव लोगों की बातों को, ऐसे टॉक्सिक बातों को आपको नहीं रखना है। यही कारण है कि जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते तब तक आपके लाइफ में डिले होती है, ठीक है। तो अभी आपको कहा जा रहा है कि आपको जो देखिए जिन्होंने जो कुछ भी किया वो बैकफायर हो रहा है, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जो भी इस यात्रा में जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी हीलिंग प्राप्त हुआ है, आप आस पास बिल्कुल मत सुनिए। यदि कोई कह रहा है कि नहीं नहीं ये ऐसा कह रहे हैं, ऐसा मत सुनिए, क्योंकि आपको भ्रमित करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने सीधे रास्ते पर चलते रहिए, जो भी आपका राह है उस पर आप आगे बढ़ते रहिए। जितना हो सके लोगों का रिस्पेक्ट कीजिए और फीमेल का रिस्पेक्ट जरूर कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।